सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉज। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज क्या होता है? इकोनॉमिक लॉज मतलब हमारा पास जो है, हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है ना। और सटी हम लोग का जो वांट है अनलिमिटेड है। चाहत हम लोग को बहुत कुछ हम लोग को चाहिए, लेकिन हम लोग को मतलब बहुत अंधा पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम लोग का रिसोर्स जो है लिमिटेड है। तो लिमिटेड जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग कैसे यूज़ करें सो दैट हम लोग का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हम लोग सेटिस्फाई कर पाए। तो वही हम लोग को बताता है इकोनॉमिक्स लॉस। ठीक है, तो हाउ पीपल बिहेव व्हेन वी हैव यूज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। तो वो क्या कौन बताता है? इकोनॉमिक लॉस। रॉबिन्स क्या बोला था? ये जनरल एक डेफिनेशन हो गया इकोनॉमिक लॉ, जो कि हम लोग को गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर टू इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो सब रूल हम लोग को गाइड करते वो हो गया इकोनॉमिक लॉस। रॉबिन्स क्या बोला था? रॉबिन्स बोला था इकोनॉमिक्स आर द स्टेट फॉर्म रॉबिन्स भी वही बोला था हम लोग का जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें सो दैट हम लोग को जो अनलिमिटेड नीड है उसको अचीव कर पाए, है ना। तो रॉबिन्स का भी डेफिनेशन हो गया। सो अगर हम लोग इससे मतलब इन जनरल बोले ह्यूमन हाउ पीपल एक्ट व्हेन वी हैव टू यूटिलाइज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, जैसे हम लोग के पास 100 रुपया है, उससे हम लोग पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, या फिर मूवी टिकट भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मनी तो हम लोग के पास लिमिटेड है, वांट हम लोग के पास अनलिमिटेड है। तो 100 रुपया को हम लोग कैसे खर्चा करेंगे? ठीक है, वो होता है कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड हो वही बताते हैं इकोनॉमिक लॉस। उसी से हम लोग को इकोनॉमिक लॉस डिराइव होता है। ठीक है, अब कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ। इकोनॉमिक्स लॉस का जो सम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग को बोलना है, ठीक है, सबसे पहले तो हो गया इकोनॉमिक्स लॉ जो है, इकोनॉमिक लॉ जो है ये गवर्नमेंट लॉ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ में क्या होता है, अगर तुम गवर्नमेंट लॉ को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो पनिश होगा। लेकिन इकोनॉमिक लॉ क्या है, मान लो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ठीक है, ये अगर फॉलो नहीं हो रहा तो इससे कुछ पनिशमेंट थोड़ी होगा। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स लॉ स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी। ये मतलब जनरल टेंडेंसी, इसका मतलब ये नहीं कि 100% ही हमेशा होगा। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल मान लो खरीदने जा रहे हो, पेट्रोल का अगर प्राइस भी बढ़ेगा तो डिमांड नहीं घटेगा। हमको वो नेसेसिटी है, उसको हम लोग को लेना ही पड़ेगा ना। तो ये जनरली स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% हमेशा होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया इकोनॉमिक लॉस और हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब बेस्ड ऑन एजम्पशन। जैसे लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब कैटेगरीज पेरिबस मतलब अदर चीज़ सेम रहेगा, है ना। तो ये इकोनॉमिक लॉ जो होता है हाइपोथेटिकल होता है। इकोनॉमिक्स लॉ इज पॉजिटिव नॉट नॉर्मेटिव। इकोनॉमिक जो लॉ है वो हम लोग को बताता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगा, मतलब ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न बताता है कि क्या, ये नहीं बताता नॉर्मेटिव क्या करना चाहिए, है ना। इकोनॉमिक लॉ से हम लोग को क्या होना, क्यों हो रहा है, इसका रीज़न पता चलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता क्या होना चाहिए। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक लॉज आर एक्जियोमेटिक, है ना। एक्जियोमेटिक मतलब सम सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है जिसको हम लोग मान, जैसे मैथ में हम लोग, है ना, मैथ में हम लोग को 1+1 2 होता है, ये हम लोग मान चुके हैं, उसके ऊपर सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होता है। तो इकोनॉमिक लॉस जो है ये है सेल्फ एविडेंट, जो बेसिक है, बेसिक जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है उसको हम लोग मान चुके हैं। जो इकोनॉमिक लॉस है उसके बेसिस पे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक लॉ लैक एग्जैक्टनेस। फिजिक्स में जैसे एग्जैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वही सेम टू सेम होगा, कोई मतलब डेविएशन नहीं होगा। लेकिन इकोनॉमिक लॉ में ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है चेंज हो। मतलब मान लो तुमको चॉकलेट पसंद है, ठीक है, तो प्राइस उसका बढ़ गया, इसका मतलब थोड़ी कि तुम चॉकलेट नहीं खरीदोगे, चॉकलेट तो खरीदोगे ही। तो इकोनॉमिक लॉ आर नॉट, इसमें एग्जैक्टनेस नहीं है, मतलब हो सकता है कि हमेशा फॉलो ना भी हो। अब बेसिक एजम्पशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिक्स 3 एजम्पशन लिए। सबसे पहले कैटरिस पेरिबस। कैटरिस मतलब एक लैटिन वर्ड है कैटरिस, लैटिन वर्ड कैटरिस मतलब अदर थिंग रिमेनिंग सेम। ठीक है, बाकी चीज़ हाइपोथेटिकली हम लोग मान लेते हैं, जैसे प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घटेगा, ये तभी पॉसिबल है जबकि बाकी चीज़ सेम रहेगा, जैसे टेस्ट सेम है, पॉपुलेशन सेम है, इनकम सेम है।
तो बाकी चीज़ जो है उसको हम लोग फिक्स मान लेते हैं, तभी ये होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक परिवेश मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। नाउ है रैशनैलिटी ऑफ कंडक्ट। जो इकोनॉमिक्स लॉ है उसके लिए एक एजम्पशन मान लिए कि जो मतलब जो खरीद रहा है, ठीक है, वो रैशनल है, वो लॉजिक से सोचेगा। मान लो उसको कुछ खरीदना है, 2 दुकान में गया, जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा उधर से ही खरीदेगा, ठीक है, रैशनल, मतलब लॉजिक से सोचेगा। उसके बाद है लेसेज फेयर अप्रोच। लेसेज मतलब लीव एलोन, ये फ्रेंच वर्ड है। लेसेज फेयर मतलब लीव एलोन। गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर मच इन बिजनेस। इकोनॉमी में गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हो गया सम बेसिक असम्पशन। नाउ कमिंग टू गुड एंड सर्विस। गुड मतलब टेंजेबल होता है और सर्विस मतलब एक्शन, ठीक है। गुड मतलब एनीथिंग टचेबल, जिससे हम लोग का ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो गुड का डेफिनेशन अगर पूछना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जैसे फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और जिससे हम लोग का ह्यूमन वांट जो है पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, उसको गुड बोलते हैं। सर्विस सर्विस मतलब एनी एक्शन, कोई एक्शन तुम काम कर रही है, फिर परफॉर्मेंस दे रहे हो, कोई डांस कर रहा है, ठीक है, कोई और कुछ अच्छा मतलब सर्विस मतलब या तो तुम कुछ एक्शन करोगे या तो कुछ परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है, जिससे क्या हो गया मतलब तुमको दैट कैन ऑफर टू अनदर, जिससे कि वो सेटिस्फाई हो, है ना, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे डॉक्टर तुमको कुछ दवाई दे रहा है, ठीक है, हेयर कट हो गया, टीचर हम लोग को पढ़ा रहा है, तो ये सब सर्विस हो गया। सर्विस जो है एक या तो एक्शन हो गया या परफॉर्मेंस। गुड्स जो है टचेबल थिंग है, जिससे क्या ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई होता है। तो गुड का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सप्लाई के बेसिस पे हो गया। सप्लाई के बेसिस पे एक हो गया इकोनॉमिक और एक हो गया फ्री। फ्री मतलब जिसका मतलब पैसा नहीं लगता है ना, नो प्राइस। इकोनॉमिक मतलब जिसका पैसा लगता है। इसको अगर इकोनॉमिक जो है प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, और फ्री हो गया गिफ्ट ऑफ नेचर। जैसे एयर और सनलाइट हो गया फ्री, जो फ्री में मिलता है। इकोनॉमिक मतलब बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, जिसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा, है ना। लिमिटेड सप्लाई, इकोनॉमिक गुड का क्या लिमिटेड सप्लाई रहेगा, है ना, तभी उसको पैसा देना लगेगा। जैसे पानी है, हमेशा उसका मतलब सप्लाई मोर देन डिमांड। पानी मान लो, ठीक है, बाहर पड़ा हुआ है, उसको तुम अगर कोई पैसा बोलेगा पानी के लिए पैसा लेंगे, कोई देगा थोड़ी, वो ऐसे ही मिल रहा है पानी, है ना। तो उसका लिमिटेड सप्लाई होगा तभी वो इकोनॉमिक गुड हो जाएगा, ठीक है। या उसके बाद हो गया उसका हैव वैल्यू इन यूज़ एंड एक्सचेंज। उसका कोई यूज़ होना चाहिए और उसके एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए, है ना। मतलब कोई चीज़ का अगर कोई यूज़ ही नहीं है तो उसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो उसका कोई मतलब यूज़ होना चाहिए या फिर एंड उसका एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। मान लो ये पेन ही मान लो, ठीक है, पेन में दे पेन का अगर तुम यूज़ नहीं है, अगर पेन तुम किसी को दे रहा हो तो उसके बदले में 2 रुपया देगा, है ना। तो मतलब उसका एक्सचेंज एक वैल्यू होगा और उसका कोई यूज़ रहेगा, ठीक है, और उसका लिमिटेड प्राइस रहेगा, उसके बदले मस्ट पे प्राइस। ये हो गया इकोनॉमिक। और फ्री हो गया जो नेचर में फ्री में मिलता है, उसका वैल्यू तो है। पानी मान लो फ्री में मिल रहा है, वैल्यू है उसका ज़रूरत है, लेकिन उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं। उसको उसके बदले तुम कुछ और लेने जाओगे ना तो तुमको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि नेचर में फ्री में मिल रहा है, सबके पास अवेलेबल है। उसका सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, तो उसका डिमांड जितना उससे ज़्यादा पड़ा हुआ है तो उसका उतना सप्लाई नहीं, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसका डिमांड उतना है, तो उसके लिए पैसा देने के कोई राजी नहीं है। तो एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है। अब हो गया बेस्ड ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। उसको तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। जिसका तुम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब लैपटॉप है मेरे पास है तो मैं किसी को बेच सकता हूँ पैसे के बदले में, तो ट्रांसफरेबल हो गया। अगर तुम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो तो हो गया नॉन ट्रांसफरेबल, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू गुड का क्लासिफिकेशन के एक मतलब मेन क्लासिफिकेशन एक है एक्सटर्नल। सबसे पहले एक्सटर्नल, इंटरनल, 2 में डिवाइड। एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड बॉडी, इंटरनल मतलब इनसाइड बॉडी। एक्सटर्नल में मटेरियलिस्टिक, ठीक है, मटेरियल हो गया, एक हो गया पर्सनल। मटेरियल में आ जाएगा ट्रांसफरेबल, जो मटेरियल तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया। नॉन ट्रांसफरेबल, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डिग्री हो गया, ये तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरे नाम पे ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं किसी और के नाम पे नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। डिग्री हो गया, ये हो गया नॉन ट्रांसफरेबल लेकिन मटेरियल है ना।
और पर्सनल हो गया, लेकिन जैसे हो गया तुम्हारा स्किल, सिंगिंग स्किल, ये सब हो गया। और इंटरनल मतलब इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर, उसके अंदर दो है, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। तुम्हारा अंदर है, जैसे किसी के लिए अच्छा दुआ कर रहे हो, किसी को श्रापित कर रहे होते हैं ना, ये हो गया ट्रांसफरेबल, गुड विल। और नॉन ट्रांसफरेबल मतलब तुम्हारे अंदर जो स्किल है, तुम्हारा इंटेलिजेंस है, ये सब नॉन ट्रांसफरेबल, इंटरनल है ना। अब बेस्ड ऑन कंजप्शन, कंजप्शन के बेस पर अगर एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया प्रोड्यूसर। कंज्यूमर मतलब जिससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसको यूज़ करके डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है, गुड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जैसे क्लॉथ, फूड, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड मतलब जिसको तुम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उससे कुछ और चीज़ बनता है जो तुम यूज़ करके तुमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे मशीन्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मशीन से कपड़ा बनता है तो उसको हम लोग यूज़ करते तो हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर गुड। और कंज्यूमर गुड मतलब डायरेक्ट तुम कंज्यूम कर सकते हो। प्रोड्यूसर गुड मतलब जो कुछ और प्रोड्यूस करेगा जिसको तुम कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कैन ए गुड बी बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो मिल्क उसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं ना, तो कंज्यूम हो गया। या फिर उसको बेकरी उसमें मतलब मिठाई बनाने, केक बनाने, उसके लिए यूज़ हो सकता है, तो प्रोड्यूसर गुड भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, एक हो गया मोनोपीरियड, एक हो गया पॉलीपीरियड। मोनोपीरियड नाम में मोनो मतलब एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसका और यूज़ नहीं होगा। जैसे फूड हो गया, एक बार खा लिया बस उसका यूज़ हो गया, फ्यूल हो गया, ख़त्म हो गया, जला दिया। पॉलीपीरियड मतलब उसको बार बार यूज़, कार एक बार यूज़ कर लिया, फिर से कल यूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग सालों साल इसको यूज़ कर रहे हैं ना। तो वो गुड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन जो किया था, कैसे कैसे किया था, सबसे पहले हो गया इकोनॉमिक एंड फ्री गुड। इकोनॉमिक जो मतलब पैसा देना पड़ता है, फ्री मतलब जो फ्री में मिलता है, ट्रांसफरेबल मतलब जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और नॉन ट्रांसफरेबल जिसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन सा मटेरियल है और कौन सा पर्सनल है, इंटरनल में कौन सा ट्रांसफरेबल है, कौन सा नॉन ट्रांसफरेबल। और हम लोग पढ़े थे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर गुड, मोनोपीरियड, पॉलीपीरियड, ठीक है।